बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असेसमेंट 1 FAR 1 हमने 3 चैप्टर आपसे टेस्ट किए थे, PPE, गवर्नमेंट ग्रांट, इम्पेयरमेंट, IS 16, IS 20 और IS 40। बच्चे कह रहे थे कि पेपर मुश्किल है, मैंने कहा चलें इसी बहाने आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 MCQ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। देखते हैं कि क्वेश्चन को मैंने कैसे लेकर चला। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Hazel Enterprises HE. The opening balance of cost and accumulated depreciation of fixed asset as on January 19 were 1 lakh and 33,000 respectively. ये कॉस्ट का BD है और ये accumulated depreciation का BD है और ये 1/1/19 है। ये कॉस्ट का BD आ गया, ये accumulated depreciation का BD आ गया। Assets costing 20,000 were acquired on July 18। कुछ एसेट जिनकी कॉस्ट 20,000 है वो जुलाई 18 को हमने अक्वायर किए। कब अक्वायर किए? जनवरी 2018। कितने के? 20,000 के। ठीक है जी, आगे आ जाए। द रिमेनिंग फिक्स एसेट वर अक्वायर्ड व्हेन HE कमेंस बिजनेस ऑन जनवरी 15। इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/1/15 को। देयर वॉज नो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स अप टू जनवरी 19। कहता है ओपनिंग से पहले कोई डिस्पोजल नहीं हुआ था। इसका मतलब एसेट 2 हिस्सों में ब्रेक हुए, कुछ जनवरी 15 को बाय हुए और कुछ जुलाई 18 को बाय हुए। स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे थे 10% पर एनम पे। एसेट्स अक्वायर्ड ऑन जनवरी 15, ये वाले एसेट्स टोटल कितने हैं? 1,20,000 जुलाई 18 को हुए। तो बाकी जो हैं वो कब अक्वायर हुए थे? जनवरी 15 को। जो एसेट्स जनवरी 15 को अक्वायर हुए उनकी बुक वैल्यू 30 जून 19 को 2750 थी, वर सोल्ड फॉर 1500। इस डेट की हमें WDV गिवन है 30/6/19 की, कितनी है? 2750, और वो 1500 को सेल हुए। अब ये हमें बुक वैल्यू गिवन है, डिस्पोजल डेट 30/6/19 की, और हमने इन्हें लेकर जाना है जिस दिन ये अक्वायर हुए थे उस तक की कॉस्ट पे। आ जाए इधर ज़रा। एक 1/19 को बाय किए थे, 30/6/19 को सेल किए। काउंट कर लीजिए ज़रा कितना टाइम लगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए। 4.5 ईयर्स। 2 डिस्पोजल थे, एक ये डिस्पोजल था, एक ये डिस्पोजल था। ये आगे आएगा, ये देखें 27 है ना भाई, चेक कीजिएगा। कॉस्ट 100 एज्यूम की, ये बाय किया था 1/1/15 को, 31/12/15 तक 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 1/1/19 से, क्योंकि 30/6/19 को सेल हो गया तो 6 महीने टोटल बने 54 मंथ्स। 54 डिवाइडेड बाय 12, 4.5 ईयर्स। अब यहाँ पर ले आइए 4.5 ईयर्स के हिसाब से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लास में अज्यूम किया था 100 अज्यूम करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू रेट इंटू क्यूमुलेटिव पीरियड। 100 वाली चीज़ 45 तक की क्या हो चुकी? डेप्रिशिएट हो चुकी। तो 100 में से 45 गए, बाकी बचे 55। अब ज़रा रिवर्स बैक करते हैं जैसे सिखाया हुआ था आपको। WDV कितनी बची? 55। याद करें परसेंटेज रुपी, मैं इधर रुपी लिखता हूँ, इधर परसेंटेज लिखता हूँ। आज हमने इन्हें स्वैप कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 275 किसके बराबर आई? 55 के, क्योंकि 45 डेप्रिशिएट हो चुका। 100 में से 45 गए तो 55। याद करें क्या किया करते थे? जो गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या आ गई? ये जाने वालों की कॉस्ट आ गई। जब ये जाने वालों की कॉस्ट आई तो ये देखें, जाने वालों की कॉस्ट डिस्पोजल डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट अपनी डिस्पोजल डेट पर। डिस्पोजल डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट अपनी डिस्पोजल डेट पर। ये 2 चीज़ें हो गई। अब अगला पॉइंट ये था कि ये जो एसेट गया है इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ये है उसकी कॉस्ट और ये है उसकी जाते हुए WDV। कहाँ है?
ये गिवन है। कॉस्ट में से WDV निकाल दी, क्या बची? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई, डिस्पोजल क्रेडिट हो गया। ये पहले डिस्पोजल की स्टोरी बताएं मैंने क्लास में करवाई या नहीं करवाई? मैं सामने आपके हाजिर हूँ। ऑनलाइन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, फिजिकल के लिए क्लास है। आकर मुझे बताइएगा सर अंसारी ये आपने नहीं करवाया था, ये आपने टेस्ट किया। ठीक है बेटा। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ, यकम जुलाई 19 यानी 30/6/19 को एक एसेट एक्सचेंज हो रहा है। जरा इसे पढ़े, मैं चाय का सिप ले लूं। अब क्या कह रहा है? कहता है यकम जुलाई 19 को एक एसेट विच वाज अक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 व्हेन एचई कमेंस्ड बिजनेस, यानी 1/1/15 को एक एसेट 2000 का हमने बाय किया, was एक्सचेंज फॉर अ न्यू एसेट, एक आएगा एक जाएगा। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज सेटल्ड विद अ चेक फॉर 800, कैश क्रेडिट हुआ 800 से। न्यू एसेट की लिस्ट प्राइस 1200 है, तो नए एसेट की कॉस्ट 1200 हुई। नया अपनी कॉस्ट से इन होगा, ओल्ड अपनी कॉस्ट से आउट होगा। ये 1200 से नया इन हो गया, और ये 2000 जो कॉस्ट गिवन है पुराने एसेट की, इससे ये आउट हो गया, और कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है, एसेट का सीडी आ गया। अब यहाँ क्या होना था, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हमने पुराने की आउट की, दिस वन। अब दूसरा एसेट जो जा रहा है वो कब खरीदा था? 1/1/15 को खरीदा था, उसे 30/19 तक लाना है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड था, 1/1/19 से 30/19 तक लाए, 4.5 साल बने। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ फार्मूला नहीं लगाया था आपने? ठीक है। कॉस्ट क्योंकि गिवन थी, रिवर्स बैक की ज़रूरत भी नहीं है। 2000 माइनस 0 इंटू रेट, बाइंग से डिस्पोजल डेट तक 4.5, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900 की है जाने वाले की, ये एंट्री आ गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ये स्टोरी करने के बाद हमारी यहाँ तक की सारी कंप्लीशन पूरी हो गई। अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करना था। ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ये देखें ये 2 डिस्पोजल मैंने एक्सक्लूड कर दिए, जो बाकी बचा उस पर 10% लगा लिया, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो पूरे साल हमारे पास यूज़ हुए, इन पर कोई फ्रैक्शन नहीं लगनी थी। एडिशन में आ जाए, एक ही एडिशन है 1200 का, और आधे साल वो इस्तेमाल हुआ, 6/12 कर दिया। डिस्पोजल पे आ जाए, एक 30/19 को गया, दूसरा भी 30/19 को गया। स्ट्रेट लाइन है, दोनों की कॉस्ट ली, रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, इनटू रेट लगाया, इनटू फ्रैक्शन लगाया, डेप्रिसिएशन आई। ये है 9710 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये आ गई फिगर। ये बैलेंस सीडी आ गया। डिस्पोजल अकाउंट आपको कई दफ़ा बनाना सिखा चुका हूँ। एक स्ट्रेट डिस्पोजल है, एक एक्सचेंज का डिस्पोजल है। देखिए ज़रा प्लीज़, तो भाई इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ, ना सो के सीए होगा ना सो के टीएशिप होगी। ठीक है, समझ तो गए होंगे बच्चे। कल बच्चों ने मेरा बीपी जो है वो 180 पे पहुँचाया। चलें, उनकी नींद पूरी हो गई, लेकिन सर जो है वो बीमार हो गए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कल ज़रा ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। शहरोज़ आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी आप समझ रहे हैं। अहमद आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब डिस्पोजल डेबिट, फिक्स एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। पहला एसेट हमने 1500 का बेचा था, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, ये साइड शॉर्ट है तो लॉस आ गया। दूसरे डिस्पोजल में क्योंकि एक्सचेंज है तो दोनों तरफ एसेट नहीं आना है। डिस्पोजल डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, न्यू एसेट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। जो कैश पे किया डिस्पोजल डेबिट, बैंक किया कैश क्रेडिट, और जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो जाने वाले की है और वो है 900, ये आ गया। अब भी ये साइड शॉर्ट है,
अब भी क्या हुआ, लॉस ऑन डिस्पोजल। कितने मार्क्स थे, 5 5 5, कितने, 15। और जब आप टेस्ट देते हैं तो क्या कहते हैं, ओ अंसारी ये तुमने क्या किया, तुमने पढ़ाया कुछ, पूछा कुछ, हम नहीं खेलते। आपके सामने खड़ा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और मुझे बताएं सर ये चीज़ आपने नहीं करवाई थी, ये आपने हमसे ऐसी चीज़ पूछी जो पहले हमें नहीं पता थी। ऐसी नहीं होगा बेटा, हम किसी नेगेटिव अप्रोच से आपके साथ टेस्ट नहीं बना रहे होते हैं। हाँ, हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। किए हुए क्वेश्चन को डिटो कॉपी देना आसान काम होता है, क्वेश्चन बनाने में हमें बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन पे 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बनाना। तो ये क्वेश्चन जो है ये अल्लाह के फजल से हम आपको चैलेंज कर सकते हैं कि किसी बुक से नहीं लिया गया है, ये हमारे अपने दिमागों का खेल है जो हम अल्लाह के फजल से माँ बाप की दुआओं से बनाते हैं और आप तक लेकर आते हैं। जैसे एग्जामिनर का क्वेश्चन आपको कहीं नज़र नहीं आता, इंशाल्लाह मेरे इंट्रो, मेरे FR1 और मेरे FR2 के टेस्ट में आपको बुक से नज़र नहीं आएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया उनके लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक उनके दिमागों को ऐसे ही चलाए और वो आगे बढ़ते रहें। कोशिश इस बात की है कि आप जब अगला टेस्ट आए और मैं इस तरह का कोई डिस्पोजल पूछूं तो आप मुझे पिक कर लें कि सर यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से अटैक करेंगे, हमने ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना करेंगे कोशिश। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी ही शोर शराबा हुआ, ओ हो नोट कुछ और करवाया था, पूछ कुछ और लिया, हम नहीं खेलते। पढ़ें ज़रा क्वेश्चन फिर खेलते हैं। शुरू करूं भाई। The following information has been extracted from the Camel Limited as at 31st December 2016। पढ़ें, अगर ये जागते रहे तो। आओ जी, ये इक्विपमेंट, ये ऑफिस बिल्डिंग, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपने टेस्ट ट्राई किया हुआ, क्वेश्चन आपको सामने है। ये क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट एज पर रीवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब इस कॉलम में क्या नहीं आ रहा, रीवैल्यूएशन अमाउंट नहीं आ रही है। चांसेस आर देयर कि ये कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होगा, आगे चल के पढ़ेंगे। ये है इक्विपमेंट, ये है बिल्डिंग, स्टार लगा हुआ है, इधर स्टार लगा हुआ है। प्रायर टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन नहीं हुई। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16। हमने तो आपके लिए आसानी पैदा की थी। क्या आसानी पैदा की थी, हमने 16 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी कर दी थी और स्टार लगा के कह दिया था, क्या कह दिया था कि भाई 16 की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, अब तो सिर्फ जाके तुमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन करनी है। चलें, कहते हैं 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17 यानी 16 के बाद वन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 30 मिलियन। कितने का बेच दिया, 30 मिलियन का। किसको, बिल्डिंग को। 31 दिसंबर 16 को रिटर्न डाउन वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन। कहते हैं जिसे बेचा है ना, रीवैल्यूएशन से पहले उसकी WDV और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी, 27.72 और 31.92। 31 दिसंबर 16 को रीवैल्यूएशन से पहले उसकी WDV ये थी और जब उसको रीवैल्यू किया तो उसकी रीवैल्यूएशन बनी थी 31.92। 31 अगस्त 17 को एक इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 35 थी, 1/1/13 को परचेज किया था, एक्सचेंज किया नए इक्विपमेंट से, उसकी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 50 और कैश पेड अमाउंटिंग टू 10 मिलियन इज पेड टू अक्वायर न्यू इक्विपमेंट। ये एक्सचेंज का केस था, यही जैसे अभी मैंने किया एक्सचेंज का केस, ये वाला, ये देखें आ रहा है और जा रहा है। मेन फोकस मेरा इस डिस्कशन में आपकी इस बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। आगे क्या कह रहा है, इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस एंड दिस कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कैमल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है और अपनी बिल्डिंग के लिए मेथड है स्ट्रेट लाइन और रिवैल्यूएशन किसके लिए, बिल्डिंग के लिए।
और इसके लिए क्वेश्चन अगर खामोश है तो ये किस पे होगा, अपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पर होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और हुआ तो उसको देख लेते हैं। वैसे स्ट्रेट अवे लाइफ गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो फिर हम इसे किस पे करेंगे, स्ट्रेट लाइन पर। कैमल यूज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों के लिए आ गया, एंड रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग, और बिल्डिंग के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल। आइए जरा टेबल पे चलते हैं जो हम बनाया करते थे। देखिए भाई, ये है 31/12/16, 138.18 कहाँ से लाया, ये देखिएगा। कैलकुलेटर पकड़े कैलकुलेटर, टीए कह रहे हैं कि शायद हम टीचर हैं, सर अंसारी टी हैं, कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर पकड़े। 164.5 में से 26.32 माइनस कर दीजिए, ये WDV आ गया, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन से रीवैल्यूएशन की फिगर पकड़े, रीवैल्यूड अमाउंट 149 देखिए 94, ये है WDV, ये रीवैल्यूड अमाउंट, सरप्लस आया, चेक कीजिए, पुराना कोई PNL नहीं है, सारा सरप्लस में आ गया। अब ये 31/12/16 को रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। हमने इस रीवैल्यूड अमाउंट्स में से एक बिल्डिंग कब बेच दी, एक साथ 17 को, यानी 30/6/16 को, 30/6/17 को एक एसेट हमारा जाने लगा है। जो एसेट हमारा जाने लगा है उसकी डिटेल हमने इसलिए अलहदा बनाई है। क्वेश्चन देखें, रीवैल्यूएशन से पहले उसकी WDV कितनी थी जाने वाले की, 27.72, और वो जंप कर गया 31.92 पे। ये देखें मैंने अलहदा किया, ये है WDV, मैंने नहीं अलहदा किया, जिसने किया उसने किया, ये 31.92। इस WDV से इस रीवैल्यूड अमाउंट पे आए तो इस बिल्डिंग का ये सरप्लस है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, जुमे का दिन था, 66 उस बिल्डिंग की कॉस्ट थी और उसको रीवैल्यूएशन करके 87 पे लेके गए थे, ठीक है। यहाँ हमने उससे भी आसान किया, आपको 66 से आगे नहीं जाना पड़ा, हमने आपको उसी दिन की WDV दे दी। अब ये सरप्लस किसका है, जाने वाले का, कब, 31/12/16 को। अब देखें इस वैल्यू पर वो मौजूद है, वो बाय कब किया था, ये है लाइफ उसकी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड 25 साल। जी बच्चों, अब बच्चों देखो, ये है कॉस्ट 164.5 और ये है यूजफुल लाइफ। वेरी सिंपल फार्मूला, पहले दिन इंट्रो की क्लास में, FR1 की क्लास में, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट को यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, नीचे लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितनी आई जी पर ईयर डेप्रिसिएशन, 6.5। अब इधर आ जाए, यहां पर आ गए, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ये हमारे पास 6.58 एनुअल डेप्रिसिएशन है। एनुअल डेप्रिसिएशन भी यहां पर मैं लिख देता हूं कैसी आई, लिखवाइएगा फिगर जरा। कॉस्ट 164.5 डिवाइडेड बाय 25। लो बेटा, ये आ गई एक साल की डेप्रिसिएशन, ये पड़ी हुई है अक्यूमुलेटेड। इसको इससे डिवाइड किया, कितने साल गुजर चुके, 4 साल गुजर चुके। ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, 25 साल, 4 गुजर गए, बाकी बचे 21 साल। अब मैं यहाँ 21 ले आया, आधा साल गुजर के ये डिस्पोजल में जाएगा, आधे साल मैंने डेप्रिशिएट कर लिया जैसे मैं क्लास में करता हूँ, आधे साल का मैंने सरप्लस ट्रांसफर कर दिया, आधे साल के बाद ये उसकी WDV बची हुई है, ये उसका सरप्लस बचा हुआ है। मैंने इसको एज इट इज उठाया और क्लास के तरीके से ये देखें 0.76 लिख दिया, 0.1 लिख दिया। अब इस एसेट की जो बाकी WDV है, क्योंकि जा रहा है, वो भी निकाल दी, सरप्लस भी रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्या है, रिटेन्ड एसेट्स की WDV क्लास में ऐसे ही करवाया था, क्योंकि ये रिटेन एसेट्स पूरे साल इस्तेमाल हुए, इसलिए इन्हें 21 से डिवाइड तो किया है, 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमारे साल की डेप्रिसिएशन क्या है, ये है और ये है,
ये जाने वालों की और ये रुकने वालों की, और एडिशन बिल्डिंग में कोई है नहीं। ये टेबल मुकम्मल हो गया, ये जाने वाले के लिए बनाया। अब इधर आ जाए, नेट बुक वैल्यू कितनी मौजूद थी? 138.18। यहां पर भी लिखा है, दोबारा बता देता हूं, दिस माइनस दिस, रिवैल्यूएशन से जस्ट बिफोर ये आपकी WDV पड़ी हुई है। डिस्पोजल की WDV कितनी थी? डिस्पोजल की WDV 27.72, ये आउट हो गई। बाकी WDV किसकी है? जो एसेट्स रिटेन हुए उनका सरप्लस कितना आएगा? 7.56। यहां से भी कर सकता हूं मैं। 11.76 टोटल है। 4.2 जाने वाले का है। कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर। 11.76 में से 4.2 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 7.56। ऑल्दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस टेबल में इसको ले आए हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पूरी फिगर्स एज इट इज़ मौजूद है। अब ज़रा आ जाए बेटा अपने नोट पर। मैं सिर्फ बिल्डिंग को डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल भी है। ओपनिंग बैलेंस कितना लूँगा ऑफिस बिल्डिंग का? 149.94। क्यों? ये 31/12/16 को रीवैल्यू हुआ, तो सुबह सवेरे एसेट अकाउंट में रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, जो ये है क्वेश्चन में 149.94। अब 17 का नोट बनाना है, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस रीवैल्यूड अमाउंट की शक्ल में। कोई ट्रांसफर नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन 17 में हुई नहीं है, कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। जाने वाला चला गया, और जाने वाला गया तो अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे गया, और आखिरी दफ़ा उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 31.92 मैंने आउट कर दिया। अब ये बाकी बचने वाले एसेट्स की अगले साल की रीवैल्यूड अमाउंट है। अब आ जाए, रीवैल्यूएशन हो रही थी साल के आखिरी दिन, रीवैल्यूएशन हो रही थी साल के आखिरी दिन हो रही थी, तो बैलेंस शीट याद करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 0 होगा। फिर आप सुनो भाई, एक्सक्यूज मी, अब आ जाए बेटा 149.94 साल शुरू हुआ तो यहां पर पड़ा हुआ है रीवैल्यूड अमाउंट है। ट्रांसफर कोई नहीं, रीवैल्यूएशन कोई नहीं, एडिशन कोई नहीं, डिस्पोजल हुआ है। ये देखें, जाने वाला हमें छोड़कर चला गया। जाने वाले की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 31.92, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे बना रहे थे। ये आ गया जाने वाले की रीवैल्यूड अमाउंट। ये है क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग का। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होगी। अब बच्चा क्या कहेगा? यार अंसारी यहाँ पे तो मौजूद है। अब याद करो, रीवैल्यूएशन जब भी ईयर एंड पर होती है तो रीवैल्यूएशन से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 पे चली जाती है। बैलेंस ईडी 0 होगा तो बैलेंस बीडी भी 0 है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 6.38 कैसे आया? बोर्ड पे देखिएगा, एक डेप्रिसिएशन ये है, एक डेप्रिसिएशन ये है। क्लास में याद करें, दोनों को जमा करके लिखा करता हूँ, करवाएं जी दोनों को जमा। 6.38 आ गया, यहाँ पे लिख भी दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहली फिगर क्या है? 0.76। पेपर में नहीं लिख के आना, इस तरह जमा, प्लस 5.62, ये हो गया। अब जाने वाले की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितनी पड़ी होगी? जितनी इस साल उस पर चार्ज की 0.76। पुरानी कहाँ गई? जब रीवैल्यू हुआ तो पुरानी तो पिछले साल ख़त्म हो गई, न्यूलीफाई हो गई। ये 0.76 डिस्पोजल में से आउट हो गई। नेट कीजिए, नेट कीजिए 5.62। हमेशा याद रखना, ईयर एंड पे जब नेट ऑफ होता है तो इस साल जाने वाले पे ये चार्ज की, और यही उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ी हुई थी, वही मैंने आउट कर दी। रीवैल्यूड अमाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग माइनस करें, ये इसकी WDV कैरिंग अमाउंट आ गई। तो नोट में मुश्किल नहीं थी। ये काम क्लास में मैंने 2 दफ़ा करवाया आपको, 2 दफ़ा। तीसरी दफ़ा जब मैंने आपसे टेस्ट किया तो आप परेशान हो गए। इसका मतलब है कि आपकी अभी फॉर्मेट पे पूरी ग्रेप नहीं है, बार बार करें। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं होती है बेटा,
बात तो ये कि कॉन्सेप्ट तो पहले पूरा हाथ में हो, फॉर्मेट तो पूरा हाथ में हो। अब यहां आकर कंफ्यूज हो जाती हैं। इसी क्वेश्चन को दोबारा हाथ से सॉल्व कीजिएगा। यार मैं फॉर्मेट्स पे ग्रिप है, मेरी ब्रेन और मेरी फिंगर्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। आगे चलें, फिर क्या कहता है, फिर ये कह रहा है एक इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 35 थी, जो एक 13 को ख़रीदा था, हमने न्यू इक्विपमेंट से एक्सचेंज किया। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 50 मिलियन एग्री हुई और कैश पे किया 10 मिलियन। याद करें नए एसेट की कॉस्ट होती है कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। तो 50 और 10 कितना हो गया 60। तो नया एसेट कितने से इन हो जाएगा, ये 60 से। पहले से कितना पड़ा हुआ है, ये 200 पड़ा हुआ है और इस पे कॉस्ट मॉडल है, ध्यान से। ये एडिशन हो गया। अब जाने वाला चला गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी 35, नोट में उसका डिस्पोजल लिख दिया, ये एसेट की कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब चलते हैं, ये 75.50 31/12/16 को अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी है, क्योंकि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, तो ये सुबह क्या बन जाएगा बीडी। अब बच्चा क्या कहेगा, अभी तो कहते हैं कि बैलेंस सीडी 0 होगा। और भाई वो रिवैल्यूड एसेट का होगा, जो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है उसकी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन तो वहां पड़ी हुई है। अब हमने करना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। आ जाए स्क्रीन पर, ओपनिंग कितने हैं 200, रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, जो एक्सक्लूड करना है डिस्पोजल वो 35 है, लाइव क्वेश्चन में गिवन है 15 है, तो ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन 11 आई। नया एसेट 60 का आया, ये देखिए 60 का आया, कब आया 1/9/17 को आया, बटा 15, लाइव 15 है। यहां से 31/12/17 तक काउंट करें, कितने बने 4/12, ये एडिशन की डेप्रिसिएशन। जाने वाला 35 पे था, लाइव 15 थी, 31/8/17 इसलिए लिखा था कि गलती ना लगे, क्योंकि असल में जो आपका एक्सचेंज हुआ वो 31/8/17 का हुआ। आने वाले के लिए 1/9/17 लिखूंगा, जाने वाले के लिए 31/8/17 लिखूंगा। ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन इधर आ गई। रिवैल्यूएशन था नहीं, खत्म हो गया। अब यहां जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आउट करना था। जाने वाला कब आया था 1/1/13 को, ये देखिए जाने वाला कब आया था, ये देखें 1/1/13 को आया था माजी में। मैंने 1/1/13 से इसको लिया 31/12/13, ये पूरा साल पूरा साल पूरा साल पूरा साल, 31/8 को चला गया 8 महीने, टोटल बने 56 मंथ, 12 से डिवाइड किया 4.67। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से 4.67 क्यूमुलेटिव पीरियड आया। ये वो डेप्रिसिएशन थी जो बाइंग से डिस्पोजल तक चार्ज हो चुकी, इसको मैंने अपने फॉर्मेट से आउट कर दिया। ये मनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। इस कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, ये आई कैरिंग अमाउंट। मेजरमेंट बेसिस में ये कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था, ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा था। डेप्रिसिएशन मेथड इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें किसने WDV कह दिया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेरे बच्चे ज़रा नींद में हैं, कुछ की पूरी हो गई, कुछ अभी भी नींद में है। और कहते हैं आओ हाल में मदहोशी में एक सजदा कर लें। लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। स्ट्रेट लाइन रेट यूजफुल लाइफ, इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है 15 ईयर्स, और इधर लाइफ कितनी है 25, नहीं 25 ही कहते हैं ना, रिमेनिंग तो सिर्फ फार्मूले में लिखते हैं, वैसे यहाँ स्क्रीन पर टोटल लाइफ ही लिखी जाती है। असेसमेंट के ये 2 क्वेश्चन हैं बेटा। ज़रा तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ज़रा दिखाइएगा भाई। तीसरा हो गया, चौथा दिखाएं, मैं ही दिखाऊं। दिस वन, इसमें भी काफ़ी हमें कहा जा रहा है वो ये क्या बना दिया। अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि ये हमने क्या बना दिया। जब तक ये डिस्कस करता हूँ आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ें। नहीं जाना, मैंने बस
खामोश हो जा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, अंसारी एंड कंपनी हैड ऑर्डर्ड अ फ्लाइंग कार ऑन 1/9/16। ऑर्डर किया मैंने विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एंड अवेल्ड 5% डिस्काउंट ऑन बार्गेन यानी ट्रेड डिस्काउंट एंड गॉट द डिलीवरी ऑन 1/10/16। याद देखिएगा, ऑर्डर डेट पर एंट्री पास नहीं होती, एंट्री पास होती है जब एसेट हमें मिलता है, तो मिला 1/10/16 को है, तो इस वक्त यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होनी थी। जिन्होंने यहाँ इस डेट पे एंट्री पास की, गलत की, उससे हुआ क्या होगा, उनकी डेप्रिसिएशन गलत आई होगी। तो यहाँ पर एसेट को इन करना था, लिस्ट प्राइस 40,000 है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करना था। 40,000 का 5% लूँगा, ये देखें 2,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना था। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमेशा एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, ध्यान से पढ़िएगा। रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट फी फॉर 3 इयर्स कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। गवर्नमेंट टैक्सेस पेड इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, 2000 में नॉन रिफंडेबल कितने हैं, 70%, तो 70% लेने थे, मैंने 2000 का 70% लगाया, 1400। सैंपल टेस्टिंग, याद रखिएगा हमने कहा था एसेट इन होता है तो उसका सैंपल रन करते हैं, जो कुछ उस सैंपल रन में कॉस्ट लगती है, टेस्टिंग कॉस्ट होती है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। लेकिन साथ ये भी बताया था उस टेस्टिंग से कोई सैंपल हो और उसकी कोई सेलिंग प्राइस हो तो वो कॉस्ट में से माइनस होकर लिखा जाता है। यहाँ मैंने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया, आपको टेस्ट किया। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है, एनआरवी। तो एनआरवी कितनी है, 1200, 1800 माइनस 1200 करके 600 में यहाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ले आया, टोटल किया तो 50,000 है। ये 50,000 मैंने कब रिकॉर्ड की होगी, 1/10/16 को। मुझे कब की एंट्रीज चाहिए, ये देखिएगा, जनरल एंट्री मुझे 30/6/21 की चाहिए, तो वो 16 की एंट्री से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इसलिए बनाया ताकि मैं आगे लेके जा सकूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक साथ 18 को एस्टीमेट चेंज करवाया। मेरा ईयर एंड देखिएगा 30/6 होता है, तो एक साथ 18 का मतलब 30/6/18 आया कब था, 1/10/16 को। 1/10/16 से 30/6/18 तक मैंने इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद एस्टीमेट चेंज होगा। मैंने क्वेश्चन में मेथड डेप्रिसिएशन का कौन सा रखा, कहां पे है भाई, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, तो कौन सा मॉडल, स्ट्रेट लाइन का। आ जाए 1/10/16 से मुझे 30/6/18 पे जाना था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। क्यूमुलेटिव पीरियड के लिए 1/10/16 से 31 12/16 3 महीने, ये जरा सही कर लीजिएगा। 1/10/16 से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, परेशान नहीं होना। 1/10/16 से 30/6/17 कितना बना, कितना बना भाई, 9 मंथ्स। फिर 1/7/17 से 30/6/18 कितने महीने बने, 12। टोटल 21 महीने, 21/12 1.75। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना था, 1.75 ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जब भी एस्टीमेट चेंज होता है मुझे WDV चाहिए होती है, कॉस्ट में से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की WDV आ गई। अब याद करें, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, जैसे ही स्ट्रेट लाइन से WDV पे जाते हैं रेट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में भी सिखाया था, और जब मैंने WDV से रिवैल्यूएशन सिखाई थी उस वक्त भी जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती थी मैं डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करता था, और इसका बाकायदा मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हुआ है। अब मुझे 1/7/18 से WDV पे जाना था, WDV तो आ गई 39,062, लेकिन रेट नहीं था।
अब रेट का फॉर्मूला देखें, 1 माइनस एन आर वी ओवर डब्ल्यू डी वी। जाके क्वेश्चन में देखें, रेजिडुअल वैल्यू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के वक्त मैंने कितनी की, 2000, और मैंने कहा मैं स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यू डी वी पे जाऊंगा। ये आ गई रेजिडुअल वैल्यू। ये कॉस्ट होती नहीं है, इसे समझा कॉस्ट जाता है। रेट आ गया। अब यहां से मैं शुरू हुआ, 1 7 18 से 30 6 19, फिर 30 6 20, फिर यहां पर मैं रुक गया। फिर मैंने आपके साथ क्या ट्रिक खेला, मैंने 31 12 20 को कार का एक्सीडेंट करवाया ताकि एक्सीडेंट से जहन में आए इंपेयरमेंट। इसलिए मैंने 31 12 20 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली ताकि अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट डब्ल्यूडीवी से कम हो जाए तो अगले 6 महीने डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन नहीं आनी, अगले 6 महीने फिर रिकवरेबल अमाउंट पे आनी थी। 31 12 20 तक ये देखें मैंने 6/12 किया और यहां लाकर मैं रुक गया, डब्ल्यूडीवी पे रुक गया। इस डब्ल्यूडीवी से आगे मुझे क्या करना था, मुझे इस डब्ल्यूडीवी को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना था। रिकवरेबल अमाउंट के लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैंने क्वेश्चन में प्रोवाइड की। ये देखें, फेयर वैल्यू ऑफ 20,000 नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ 2,000। यहां भी मैं आपसे खेल गया, मैंने 20,000 दी है डिस्पोजल कॉस्ट नेट करके, इसका मतलब इसमें दोबारा से आपने 2,000 माइनस नहीं करना था। आपने क्या किया, 20,000 माइनस 2,000 18,000 कर दिया। जब आपने 18,000 किया तो यहां आपका नंबर कट गए। ये एज इट इज आना था क्योंकि इसमें से पहले ही कॉस्ट टू सेल माइनस हो चुकी है। दूसरी मुझे चाहिए थी वैल्यू इन यूज। आगे देखिएगा, किस दिन खड़े होकर मैं देख रहा हूं, 31 12 20 को। तो 31 12 21, अगर ये 31 12 20 है तो ये 31 12 21 पहला, 31 12 22 दूसरा, 31 12 23 तीसरा। यहां खड़े होकर मुझे वैल्यू इन यूज चाहिए। ये इनफ्लो मैंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आउटफ्लो भी दिए हुए हैं, नेट आ गए, डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब ये क्या थी, वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करवाया। दोनों में से जो बच्चा यहां 18,000 कर चुका है वो यहां 18,000 लेके चलेगा, जबकि लेके चलना था 20,000। अब इस 20,000 को क्या कहा था, दिमाग में ही कंपेयर करना था 16,130 से। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, डब्ल्यूडीवी कम है, इंपेयरमेंट नहीं होनी थी। जब इंपेयरमेंट नहीं होनी थी तो फिर इसी पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी थी। इसलिए देखें नीचे भी मैंने इसी पर की है, इस पे नहीं करनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पर होती है और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी चल रही है, तो आधा साल इधर आधा साल इधर। ये 2 डेप्रिसिएशन मेरे साल की है। नहीं भी करना तो यहीं पर आप खत्म करते हैं 6/12, फिर भी आंसर ने सेम आना है। इसलिए देखें दोनों डेप्रिसिएशन बराबर है। अगर मैं इसको लेकर चलता तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल डेप्रिसिएशन इस पे आनी है। हाँ, अगर रिकवरेबल अमाउंट इससे कम होती तो फिर अगले 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन है वो रिकवरेबल अमाउंट पे आती। वो अगले टेस्ट में करवा देंगे, टेंशन किस बात की है, घर की खेती है, जितने मर्जी बनवा ले। ठीक है, अब ये आ गई डब्ल्यूडीवी, एक डेप्रिसिएशन ये, एक ये। रिक्वायरमेंट पढ़े, जर्नल एंट्री पूछनी थी, तो जर्नल एंट्री तो बहुत सी होंगी, लेकिन मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड एक ही एंट्री है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दोनों डेप्रिसिएशन जमा कर दी। फिर मैंने क्या पूछा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पूछे। इनकम स्टेटमेंट में ये डेप्रिसिएशन आनी थी, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट आने थे। कॉस्ट कितने पे है, 50,000 पे। यहां पर बड़ा अच्छा पॉइंट अल्लाह ने करवा दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब मैंने यहां कॉस्ट रखी हुई है तो बाइंग से इस डेट तक की डेप्रिसिएशन चाहिए। अब बताएं प्री चेंज कितनी डेप्रिसिएशन थी, ये, और पोस्ट चेंज कितनी थी, ये।
दोनों को क्या किया, जमा। अब ये है बाइंग से आज तक की डेप्रिसिएशन, इसको जाके कॉस्ट में से माइनस किया, ये WDV है, ये बैलेंस शीट में आएगी। मेरे बच्चों ये ना समझा करें कि सर अंसारी नेगेटिव होकर टेस्ट बनाते हैं। हाँ, ऐसा टेस्ट ज़रूर बनाने की कोशिश करता हूँ जैसी पहले कभी बात ना आई हो। पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप कितने क्रिएटिव हैं और कितना वाइडर रेंज में सोचते हैं। कोशिश जारी रखें, मैं भी खेलता रहूँगा, आप भी खेलते रहें। इंशाल्लाह पेपर के करीब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मेरे ट्रिक्स से यूज़ टू हो जाएं और फिर आपके आंसर भी सही आना शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।